करना चाहिए जिससे अनजाने में की गए पापों से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। कौन कौन से? जो हमारी माताएं भोजन बनाती है ना, गैस पर बनाते हो कि चूल्हे पर? जो लोग चूल्हे पर भोजन बनाते हैं ना, वो अग्नि भोजन निकालें, अर्थात रोटी का या अन्न का कुछ भी टुकड़ा अग्नि देव को समर्पित करें। जब हम रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी गौग्रास की होती है, माने गाय के लिए। कौन कौन देता है गाय माता को पहली रोटी? नहीं देते आप लोग? हमें तो यहाँ गैया ही नहीं दिखी। कौन कौन गौ माता को रोटी देता है? सच खड़े कर दो हाथ। आज नहीं देते हो तो आपसे देने लगना, कौन सा पैसे मिल रहे हैं? जो जो गौ माता के लिए पहली रोटी नहीं देते हैं, नियम है कि हमारे घर भोजन बनता है। हम तो भूल ही गए थे, यहाँ तो रोटी ही नहीं बनती, भात बनता है ना, भात। हाँ, भूल गए थे, रोटी नहीं बनती। जो भी बनता है हमारे घर में थोड़ा सा गौ माता को खिलाना चाहिए। अब से खिलाना, इसका भी पुण्य मिलता है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। हम प्रत्येक देव को प्रणाम नहीं कर पाते, प्रत्येक देव की उपासना नहीं कर पाते, तो गौ माता के प्रभाव से हमें 33 कोटि देवी देवताओं के प्रभाव का, उनकी भक्ति का लाभ मिलता है। सभी लोग आज से कुछ ना कुछ गौ माता को खिलाइएगा। तीसरा है चींटी, जानते हैं ना चींटी? अधिकतर चींटियां पेड़ के पास रहते हैं, तो हमारा जो सूखा आटा होता है ना, तो यहाँ भी नहीं मिल सकता शायद, तो भात का थोड़ा सा भात लिया और वृक्ष के चारों ओर डाल दिया। तो ये हमारी तीसरी सेवा होती है, तीसरा यज्ञ होता है। चौथा यज्ञ हमारा होता है मछलियों को भोजन कराना। हम आटा लगाते हैं ना, आटा फिर जाकर के मछलियों को खिलाते हैं। आटा नहीं भी लगाना है, कुछ भी घर में है, वो जाकर के जलाशय में डाल दो, मछलियां प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार पहला है गौग्रास, दूसरा अग्नि भोजन, तीसरा चींटियों के लिए, चौथा मछलियों के लिए, पांचवा पक्षियों के लिए। पक्षी मतलब जो चिड़िया होती है और भी कई पक्षी होते हैं, तो अपनी अपनी छतों पर उनके लिए कुछ दाना पानी डाल देंगे। इस प्रकार जो भी प्राणी इन पांचों यज्ञों को नित्य प्रतिदिन करता है, उसके जो अनजाने में किए गए पाप भी क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। भगवान ने अजामिल पर कृपा करी, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। राजसूय यज्ञ चल रहा था, शिशुपाल भगवान को गालियां दे रहा था। भगवान ने कहा, देखो 99 गाली तक तो हम सुनेंगे, लेकिन जब 100 गाली हो जाएंगी तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शिशुपाल ने कहा, कुछ फायदा नहीं होगा। गाली देता रहा। जब 100 गाली पूर्ण हो गई तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को शिशुपाल के लिए छोड़ दिया। विचार करना, जिस भी राक्षस ने, जिस भी जीव ने परमात्मा को किसी भी प्रकार भजा हो, उसकी मुक्ति निश्चित हुई है। हम तो भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन वो तो गाली दे रहा है, फिर भी उसकी मुक्ति हुई। और कौन सी मुक्ति महाराज? सायुज्य मुक्ति। 4 प्रकार की मुक्तियां होती हैं, सायुज्य, सामीप, सालोक्य, सारूप। सामीप्य मुक्ति अर्थात ज्योति का स्वरूप बनाकर, शिशुपाल का शरीर ज्योति का स्वरूप बनाकर भगवान में समाहित हो गया। ये है भगवान की महिमा। माने भगवान को कोई गाली भी दे, फिर भी भगवान अपना बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि भगवान के भजन का कोई नियम नहीं है। भगवान के भजन का कोई नियम नहीं है।
क्योंकि किम भाव भाव अनखी आलस भावे अनखी आलस हो। भाव भाव अनखी आलस भावे अनखी आलस हो। भाविक भावे अनखी आलस हो। नाम जपति मंगल देश दशा 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 हो। सीधा सा अर्थ है भाव को भाव। भाव का अर्थ तो समझते हैं, माने किसी को प्रेम से चाहना, ये हमारा भाव है। कुभाव माने हमें आप पसंद नहीं है, हमारा मन नहीं है आपके प्रति, ये कुभाव हो गया। अनख आलस हूँ माने हमारा मन खिन्न है, हमें आलस्य है। उस परिस्थिति में भी यदि हम भगवान का भजन करते हैं तो भी भगवान का भजन कृपा करता है। तो अजामिल ने भजन किया था अपने पुत्र का, लेकिन उसको लेने कौन आ गया था? भगवान। शिशुपाल ने भी यही किया, कुभाव से भगवान का नाम लिया, गाली दी, लेकिन मुक्ति मिली, सायुज्य मुक्ति भगवान ने अपने भीतर विलीन कर लिया। ये भगवान की कृपा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, कल मैंने आपको कथा श्रवण कराई थी, मैया दिति को जो दो संतान उत्पन्न हुई थी, एक का नाम था हिरण्याक्ष। कल कथा श्रवण करी थी ना, बराह भगवान ने उसका संहार किया था। उसी का भाई है हिरण्याकश्यपु। हिरण्याकश्यपु को क्रोध आया कि उस नारायण ने मेरे भाई का वध कर दिया, मैं तपस्या करूंगा और जाकर के उस नारायण से बदला लूंगा। तपस्या करने के लिए ब्रह्मा के पास पहुंचा। उसको 3 संतानें हुई, अनुल्लाद, हल्लाद, सहिल्लाद। उसकी पत्नी का नाम है कयाधु, जो गर्भस्थ थी। हिरण्याकश्यपु भजन के लिए गया। कयाधु मैया देवर्षि नारद की शरण में गई, सत्संग करने लगी। हिरण्याकश्यपु भजन करके वरदान प्राप्त करके वापस लौटा तो कयाधु ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम है प्रहलाद। हिरण्याकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ कि हमें 4 पुत्र हैं। आज प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यप ने विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा, जिसमें शुक्राचार्य की संतान संडामार्क जी रहते थे। अब प्रहलाद जी विद्याध्ययन कर, लेकिन अभी आपने श्रवण किया था ना ध्रुव जी की कथा में कि संतान जब गर्भ में रहती है उसे जिस प्रकार की शिक्षा दो वो वह ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार जब हिरण्याकश्यप भजन करने के लिए गया तब कयाधु के घर में प्रहलाद जी थे, तब उन्होंने देवर्षि नारद जी का सत्संग लिया था, इसलिए उनके भीतर भगवान की भक्ति का प्रभाव था। आज जब संडामार्क जी ने पढ़ाया और हिरण्याकश्यप के पास लेकर गए तो हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी के सिर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा तुमने क्या सीखा है? प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री संसार में सब कुछ क्षीण है, क्षणिक है, सब कुछ समाप्त तो हो जाएगा, केवल और केवल भगवान का भजन है जो हमारा और तुम्हारा तुम्हारे पास, हमारा हमारे पास और हमारे साथ जाएगा। अभी तो नारायण के कट्टर विरोधी थे, क्रोध आ गया, प्रहलाद जी ने धक्का मार दिया।
संडामर्क जी को फटकार लगा दी कि क्या सिखाया है मेरे बालक को, ये नारायण का नाम लेता है, नारायण की महिमा का गुणगान करता है। संडामर्क जी ने कहा कि अब हम थोड़ा विशेष गौर करके पढ़ाएंगे, इस बार क्षमा कर दीजिए। दूसरी बार जब पहुंचे महाराज भगवान के भजन की महिमा, प्रहलाद जी भजन कर रहे थे, जो मजीरा होते हैं ना उनको बजा रहे थे, और सुंदर सा गायन करते हुए कहते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सभी लोग तालियों की सेवा देते हुए